सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड की कंपनियों को लिखा पत्र। सीएसआर फंड से 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन दिलाने में करे मदद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में कार्यरत विभिन्न कंपनियों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कंपनियां सीएसआर फंड के तहत अपने अपने कार्य क्षेत्र में 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दिलाने में मदद करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर भयावह रही है। राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के साथ इस महामारी का सामना किया और निरंतर कर रही है। सभी को जीवन का अधिकार है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने राज्यवासियों के लिए जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी को निःशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी। रिम्स को सीटी स्कैन समेत ये सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रिम्स में सीटी स्कैन मशीन का किराया, दवाइयां सहित अन्य मेडिकल उपकरण एवं कर्मियों की नियुक्ति में टालम टोल पर गंभीर टिप्पणी की और सरकार को अविलंब सीटी स्कैन मशीन सहित अन्य सारे मेडिकल फैसिलिटी रिम्स में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा प्रीमियर मेडिकल हॉस्पिटल है और उनके पास अपना सीटी स्कैन मशीन नहीं है। सीटी स्कैन मशीन खरीदने के लिए रिम्स और सरकार महीनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक सीटी स्कैन मशीन रिम्स में उपलब्ध नहीं कराया गया। मेडिकल उपकरण, दवाइयाँ और कर्मियों की नियुक्ति भी नहीं की गई। रिम्स सरकार को पत्र लिखता है और सरकार रिम्स को मीटिंग दर मीटिंग होती है, लेकिन सीटी स्कैन मशीन की खरीद नहीं की जाती है। झारखंड सीएम हेमंत के आदेश पर लातेहार के हेरहंस यूं सस्पेंड। गिरिडीह के सरिया में सरकारी जमीन दूसरे के नाम करने का है मामला। झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत हेरहंस प्रखंड के अंचलाधिकारी सुनीता कुमारी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने निलंबित कर दिया है। सुनीता कुमारी पर गिरिडीह जिला के सरिया अंचल में अंचलाधिकारी पद पर रहते हुए सरकारी भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करने का आरोप है। मामला प्रकाश में आने के बाद गिरिडीह डीसी ने इस मामले की जांच अनुमंडल पदाधिकारी से कराई थी, जिसमें मामला सही पाया गया था। गिरिडीह डीसी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर अंचलाधिकारी सुनीता कुमारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति प्रदान की थी। भारत को मिलने वाली है 4 नई वैक्सीन। हर दिन 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण की तैयारी। डॉक्टर वीके पॉल। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल ने गुरुवार को देश में वैक्सीन उपलब्धता की जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही भारत में 4 नए टीके आने वाले। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार उत्पादन बढ़ाने के साथ हर दिन 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण की तैयारी कर रही है। राज्यों की ओर से टीकों की कमी की शिकायत के बीच उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों कुल उत्पादन और 25% हिस्सा खरीद रही है। डॉक्टर पॉल ने कहा, राज्य हमारी वैक्सीन उत्पादन क्षमता को जानते हैं। जब उन्होंने कहा कि वे वैक्सीन खरीद में लचीलापन चाहते तो नया सिस्टम लगाया गया। केंद्र सरकार देश में उत्पादित 50% टीकों को खरीद करेगी, जिन्हें राज्यों के मुफ्त में दिया जाएगा और इसका इस्तेमाल 45+ लोगों के लिए होगा। शेष 50% राज्य सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में खरीदेंगे। आज तूफान से ताश के पत्तों की तरह गिर गए जर्जर मकान। जगह जगह पेड़ गिरने से सड़कें जाम। रांची में 2 की मौत। आज साइक्लोन का असर बंगाल और ओडिशा के साथ झारखंड में भी व्यापक रहा है। यहाँ पिछले 24 घंटे में लगभग सभी जिलों में तेज हवाओं के साथ
लगातार भारी बारिश हुई, इस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जिलों में कच्चे और पुराने जर्जर घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। राजधानी रांची में भी पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही थी, जो दिन में थोड़ी देर के लिए थमी पर अब फिर रुक रुक कर हो रही है। कई इलाकों में पेड़ गिरे तो कुछ लोगों के घरों की छतें भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं रांची HEC कॉलोनी बंगला स्कूल के पास एक कच्चा मकान गिरने से एक 26 वर्षीय युवक और एक बच्चे की मृत्यु हो गई। मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा खुद रांची शहर का भ्रमण करने निकली ताकि जान माल के नुकसान का अंदाजा लगाया जाए और बिजली पानी नलों की सफाई तुरंत हो सके। झारखंड में कोरोना के 85% संभावित मरीजों में है बीपी के लक्षण 83%, डायबिटिक 11% में टीबी की आशंका। झारखंड में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए गहन स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हैरान कर देने वाले फैक्ट सामने आए हैं। झारखंड में कोरोना के संभावित 85% मरीजों में बीपी के लक्षण पाए गए हैं। वहीं 83% मरीजों में डायबिटीज की संभावना है। साथ ही 11% मरीज ऐसे मिले जिनमें टीबी की संभावना देखी गई है। राज्य में गहन जांच स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत 25 मई को हुई है। इन 2 दिनों में 9.42 लाख घरों की जांच की गई। यहां रहने वाले 43.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई, जिनमें से 29,473 लोगों की संदिग्ध मानते हुए कोरोना टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट से 29,194 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 748 लोग पॉजिटिव पाए गए। स्क्रीनिंग किए गए 29,194 लोगों में 3,309 में टीबी के लक्षण, 24,452 में शुगर के लक्षण मिले हैं। झारखंड में वैक्सीन की बर्बादी पर भड़की सियासी आग, झामुमो भाजपा में दो हाथ। कोरोना संक्रमण काल में भी राजनीतिक दल सियासत का एक भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते। कफन प्रकरण के बाद अब वैक्सीन की खपत और बर्बादी को लेकर झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने एक न्यूज एजेंसी के ट्वीट को आधार बना सत्ता पक्ष और वैक्सीन की बर्बादी का आरोप लगा और पूछा कि 37.3% वैक्सीन की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। भाजपा द्वारा सवाल उठाने और इंटरनेट मीडिया में इस प्रकरण के उछलने के बाद शाम में राज्य सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया गया कि वैक्सीन की अफवाह का अनुपात कहीं कम है। झामुमो ने डिजिटल मीडिया पर गेट वेल सुन बीजेपी हैशटैग के साथ मोर्चा खोला और बताया कि आंकड़े फर्जी हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में भी झामुमो ने अपने ट्वीट के साथ रखा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वैक्सीनेशन की जिलावार रिपोर्ट जारी करते हुए सवाल उठाया कि फर्जी आंकड़े जारी करने का मकसद क्या है।